morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was flora and fauna, right? From today, we are going to start our next topic, that is endemic species. Soon, the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. जब वो बच्चे डीप फॉरेस्ट में पहुँचे, मतलब फॉरेस्ट के बहुत अंदर पहुँचे, तब वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ी स्क्विरल नज़र आई, मतलब एक बहुत बड़ी गिलहरी नज़र आई. दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफ़ी टेल, और इस स्क्विरल की एक बहुत बड़ी टेल थी, बहुत बड़ी पूँछ थी. दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, और जो बच्चे थे वो बहुत क्यूरियस थे उसके बारे में जानने के लिए. माधव जी टेल देम that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. और जो गिलहरी थी, वो जो स्क्विरल थी, उसको क्या बोलते हैं, जाइंट स्क्विरल. और वो जो जाइंट स्क्विरल है वो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए एंडेमिक है. एंडेमिक का मतलब क्या? एंडेमिक का मतलब फिर उन्होंने बच्चों को समझाया, एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in that particular area. तो जब कोई किसी प्लांट की या एनिमल की कोई प्रजाति किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, राइट, उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर वो प्रजाति नहीं पाई जाती है, तो उस पर्टिकुलर प्रजाति को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैमल की, तो कैमल आपको डेजर्ट रीजन में ही मिलेगा, डेजर्ट रीजन के बाहर तो वो नहीं मिल सकता है, राइट. जनरली हम बात कर रहे हैं, ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया. बट कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो पर्टिकुलरली उसी एरिया में पाई जाती हैं, उस एरिया के बाहर वो नहीं पाई जाती हैं, और ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट दे आर एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, और वो नेचुरली कहीं और नहीं पाई जाती हैं. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री. और ये जो पर्टिकुलर टाइप होता है प्लांट और एनिमल का, वो किसी जोन के लिए एंडेमिक हो सकता है, किसी स्टेट के लिए एंडेमिक हो सकता है, या किसी कंट्री के लिए एंडेमिक हो सकता है, राइट. मतलब किसी टाइप की जो प्लांट और एनिमल की प्रजातियां हैं वो उसी पर्टिकुलर स्टेट में ही पाई जाएंगी, उस स्टेट के बाहर नहीं पाई जा सकती हैं, या किसी पर्टिकुलर जोन में ही पाई जा सकती हैं, उस जोन के बाहर नहीं पाई जा सकती हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़. Madhavji shows sal and wild mango as the two examples of endemic flora of पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. माधव जी ने इस एंडेमिक फ्लोरा का क्या एग्जाम्पल बताया? एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो वाइल्ड मैंगो का ट्री है वो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ है. ये ट्री केवल वहीं पाया जाता है और कहीं पे ये ट्री नहीं पाया जाता है, राइट. सो दिस इज़ द एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. और ये जाइंट स्क्विरल, जो हम गिलहरी की बात कर रहे थे, इसकी लॉन्ग फ्लफ़ी टेल एज यू कैन सी. तो ये जो जाइंट स्क्विरल है ये भी वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ है, और ये सिर्फ वहीं पाई जाती है और किसी जगह पे ये इजीली नहीं पाई जाती है नेचुरल तरीके से. बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल and a flying squirrel are endemic for fauna of this area. और उस एरिया का जो fauna है वो कौन कौन क्या क्या है, बाइसन हो गया, इंडियन जाइंट स्क्विरल हो गई, और फ्लाइंग स्क्विरल, ये सब क्या है, वहाँ की एंडेमिक fauna है. प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया that the destruction of their habitat and increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of the endemic species and endanger their existence. प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि अगर हम एंडेमिक स्पीशीज़ के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, राइट, अगर हम उनके एरिया को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat. जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, और अगर हम वहाँ पर दूसरी स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उससे जो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ हैं
ऑब्वियसली उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, और जिससे उनका एग्जिस्टेंस जो है वो एंडेंजर्ड हो जाएगा, मतलब उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, राइट। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज़ वो अफेक्ट कर सकता है वहाँ के एंडेमिक स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस को, राइट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्पीशीज़? स्पीशीज़ का मतलब सिंपली होता है प्रजाति। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ interbreeding. This means that the members of the species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and are not with the member of other species. बेसिकली स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? स्पीशीज़ मतलब प्रजातियाँ, और एक प्रजाति का एनिमल उसी सेम प्रजाति के एनिमल के साथ इंटरब्रीडिंग करके अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट। and they cannot interbreed with the species of other animals. So the animals of the same species can interbreed only. Member of the species have common characteristics. और एक species के जो members होते हैं उनकी जो characteristics होती हैं वो सब कैसी होती हैं? सेम, राइट। ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम किसी प्रजाति की बात कर रहे हैं तो सेम प्रजाति, किसी एनिमल की सेम प्रजाति की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगी। फॉर एग्जांपल सारे कैट की स्पीशीज़ सेम होगी, सारे कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगी। डॉग की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब सेम होंगी, राइट। सिमिलरली पीकॉक, पैरट, सबकी जो स्पीशीज़ हैं वो अपनी अपनी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी स्पीशीज़ के हिसाब से सेम रहती हैं, राइट। नाउ the next topic is wildlife sanctuary. What do we mean by wildlife sanctuary? That we will see now. Okay, wildlife sanctuary. Soon Paheli sees a board with Panchmani Wildlife Sanctuary written on it. पहेली को एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, wildlife sanctuaries provide protection and suitable living condition to the wild animals. प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि जैसे नेशनल पार्क में एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एरिया मिलता है सो दैट दे कैन लिव देयर इजीली, वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एरिया मिलता है सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन और देयर डिस्टर्बेंस. Madhavji further explains that sanctuaries are the places where killing, poaching or capturing of animal is strictly prohibited. Wildlife sanctuary ऐसा एरियाज़ होती हैं जहाँ पर एनिमल्स की या प्लांट्स की वैसे एनिमल्स को किल करना या उनकी पोचिंग करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, स्ट्रिक्टली मना होता है, राइट। मतलब एनिमल्स का शिकार करना किसी भी रीज़न से इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मतलब ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जिनकी स्पीशीज़ खतरे में हैं, राइट। मतलब ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, मतलब अगर उनको हमने प्रिजर्व करके नहीं रखा तो वो लुप्त हो जाएंगे। जैसे कि डायनासोर पहले हुआ करते थे, अब डायनासोर नहीं होते हैं, राइट। तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि जिनका एग्जिस्टेंस खतरे की कगार पर होता है। सो सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are the protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest, and bushland in deltas of the big rivers, right. In this paragraph you have given some of the threatened wildlife animals of that particular
एरिया और जो इंडियन सेंचुरीज हैं दे हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, mountain forest and bushland in the deltas of the big rivers, right? So that they can protect these animals from their uh, extinction. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. uh, ये बहुत पिटी की बात है, बहुत दुख की बात है कि इवन जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर भी जो एनिमल्स हैं वो सेफ़ नहीं हैं. क्यों? क्योंकि जो जो लोग, जो पीपल उन उन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के पास में रहते हैं, वो वहाँ पर किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी मोटिव से उन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, कर देते हैं, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, राइट? इसका मतलब इवन जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन और एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टेड या सेफ नहीं है, राइट? बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आर लिविंग इन द नेबरहुड ऑफ दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. Children are remained of their visit to zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protection. अब बच्चों के दिमाग में एक बात आई कि जो जू होते हैं, जो चिड़ियाघर होते हैं, वहाँ पर भी एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है? दैट द स्टूडेंट्स आस्क देयर टीचर्स, राइट? Instead of their natural habitat, in your opinion, will the animal be comfortable in zoo or in natural habitat? So एक क्वेश्चन है दैट जो एनिमल्स हैं वो जू में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे या उनके नेचुरल हैबिटेट में? बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? जो ज़ू रहता है वहाँ पर एनिमल्स को अपना नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पाता है, राइट? ज़ू में एनिमल्स को पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, राइट? इट मीन्स दे आर नॉट लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वहाँ पर उनको कैद करके रखा हुआ है. तो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में जो एनिमल्स हैं दे आर फ्री टू मूव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. And that's why it is the animals are more comfortable in the wildlife sanctuary national park as compared to the zoos, right? What do we mean by the national park? Now what do we mean by the national park that we will see now? Okay, नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनादर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क. और वहीं पर पास में एक और बोर्ड था जहाँ पर लिखा हुआ था सतपुड़ा नेशनल पार्क. चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर. माधव जी टेल देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. अब जो स्टूडेंट्स थे वो ईगर थे वहाँ भी जाने के लिए, उस नेशनल पार्क में जाने के लिए. तब माधव जी ने उनको क्या कहा? माधव जी ने उनसे कहा कि ये जो रिजर्व्स हैं वो बहुत बड़े हैं और यहाँ पर इनफ डाइवर्स स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एरिया है वो इनफ लार्ज है. इट इज़ वेरी लार्ज. They preserve flora and fauna, landscape and historic objects of an area. और वहाँ पर उस एरिया का फ्लोरा, फोना, वहाँ का लैंडस्केप और वहाँ के हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. और जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो सबसे पहला फॉरेस्ट रिजर्व है इंडिया का. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. इंडियन टीक एक तरह का ट्री होता है. जो फाइनेस्ट इंडियन ट्री होता है वो इसी एरिया इसी फॉरेस्ट में पाया जाता है, राइट? द नेशनल पार्क में, सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाया जाता है, राइट?
Now, rock shelters are also found inside the सतपुड़ा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर्स भी जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सतपुड़ा नेशनल पार्क में। These are the prehistoric evidences of human life in these jungles. They give us an idea of the life of the primitive people। और जो रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर्स मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो गुफाएं हैं जहाँ पर हमारे प्रिमिटिव मैन रहा करते थे, वो रॉक शेल्टर्स भी कहाँ पर पाए जाते हैं? सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और वो हमको हमारे प्रिमिटिव मैन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे वो अपना खाना, अपनी लिविंग वो किस तरीके से मैनेज करते थे, वो सारे हमको रॉक शेल्टर्स में देखने को मिलते हैं। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। और इन शेल्टर्स में, इन गुफाओं में हमको रॉक पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। आपने पढ़ा होगा जो प्रिमिटिव मैन थे वो वहीं गुफा की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाया करते थे, राइट। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और टोटल 55 शेल्टर्स जो हैं, रॉक शेल्टर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। Figures of animals and men fighting, hunting, dancing, and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area। और वहाँ पर जो जो पेंटिंग्स हैं वो किस किस चीज़ की हैं? एनिमल्स और मैन की फाइट करते हुए, हंट मतलब शिकार करते हुए, डांस करते हुए, साथ में प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए, इन सब चीज़ों की पेंटिंग हमको उन रॉक शेल्टर्स में देखने को मिलती हैं, राइट। As children moved ahead, they see board with सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटर्न ऑन इट। और जैसे ही बच्चे आगे गए तो वहाँ पर उनको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एक बोर्ड दिखा। माधव जी ने एक्सप्लेन किया, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च किया है, ताकि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, टाइगर्स को बचा सकें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि हम टाइगर पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकें और उनके सर्वाइवल को मेंटेन कर सकें हमारी कंट्री में, राइट। मतलब टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए, टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर, राइट। Tiger is one of the many species in which are slowly disappearing from the forest। टाइगर जो है वो उन कुछ स्पीशीज़ में से है जो कि रैपिडली जो दैट आर स्लोली डिसअपियर, जो कि धीरे धीरे करके हमारे फॉरेस्ट से गायब होते जा रहे हैं, राइट। बट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ अ यूनिक इन द सेंस दैट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैव सीन हियर। और जो सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व है वो यूनिक है। यूनिक कैसे है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर्स की स्पीशीज़ में, टाइगर की पॉपुलेशन में ग्रोथ दिखी है, राइट। मतलब वहाँ पर जो टाइगर है उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंघा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। और कुछ एक समय की बात है जब सतपुड़ा नेशनल पार्क में लायंस भी पाए जाते थे, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज और बारहसिंघा जैसे एनिमल्स भी वहाँ पर पाए जाते थे। एनिमल्स दोज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और ऐसे एनिमल्स जिनको अगर हमने कंजर्व करके नहीं रखा गया तो वो पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे, पूरी तरह से एक्सटिंक्शन हो जाएगा उनका। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़, राइट। दिस आई हैव जस्ट टोल्ड यू बिफोर
बूझो is reminded to the of the dinosaur which became extinct a long time ago, है ना। बूझो को दिमाग में आया कि पहले डायनासोर्स हुआ करते थे और धीरे धीरे करके क्या हुआ उनका भी एक्सटिंक्शन हो गया, मतलब वो भी विलुप्त हो गए और अब हमको डायनासोर का कोई एग्जिस्टेंस अर्थ पर नहीं देखने को मिलता है। सर्वाइवल ऑफ सच एनिमल्स हैव बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और इस तरह के एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में ह्यूमन का इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है और उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको वो लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, राइट। तो इस डिस्टर्बेंस के कारण उनका सर्वाइवल खतरे में आ जाता है और वो जो स्पीशीज़ हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाती हैं। Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. जो छोटे एनिमल्स हैं वो ज़्यादा एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं एज़ कम्पेयर टू द बिगर एनिमल्स। मतलब जो छोटे एनिमल्स हैं उनका एक्सटिंक्शन ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द बिगर एनिमल्स। एट टाइम we kill snakes, frog, lizard, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. एक समय था जब हम स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, बैट और आउल को रूथलेसली किल करते जा रहे थे, मतलब मारते जा रहे थे बिना ये सोचे समझे कि उनका इकोसिस्टम में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है और अगर वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्व्स ओनली। और उनको किल करके हम अपने आप को ही हार्म कर रहे थे। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो भले ही साइज़ में बहुत छोटे हों लेकिन इकोसिस्टम में उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। आपने फूड चेन और फूड वेब पढ़ी होगी क्लास 7th में, तो आपको पता है कि जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वेदर दे आर फ्रॉग, स्नेक्स, ईगल, लेजार्ड, ये सब भी क्या करते हैं इकोसिस्टम में, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है विच दे प्ले, अबाउट विच यू लर्नड इन क्लास 7th, है ना। अपने 7th क्लास में इनके बारे में पढ़ा होगा। The ecosystem is made of all the plants and animals and microorganisms living in the area along with non-living components such as climate, soil, river and data. इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब जब किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट करते हैं along with the non-living component of the environment such as water, sunlight, wind etc. So उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, राइट। मतलब जब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, राइट। I wonder if there is any record of these endangered species. क्या इन endangered species का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? So, रेड डाटा बुक, प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया अबाउट द रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। प्रोफेसर अहमद ने रेड डाटा बुक के बारे में बताया बच्चों को। व्हाट वाज दैट रेड डाटा बुक? He tells them that Red Data Book is a source book which keeps a record of all the endangered species and plants. Red Data Book एक तरह की बुक है जिसमें कि सारी endangered species के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, there are different red data book for plants, animals and other species. और प्लांट्स के लिए अलग डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक होती है, एनिमल्स के लिए अलग रेड डाटा बुक होती है और इसी तरह से अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक्स होती हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द रेड डाटा बुक यू कैन लॉग ऑन टू, अगर आपको रेड डाटा बुक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट।
राइट। यहाँ पर आपको रेड डाटा बुक के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, so students, today we have seen about the wildlife sanctuaries, the national parks and the endangered species, right? And also the endemic species. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.